तो जिन्होंने एपिसोड 4 देख लिया है वो चाहे तो ये आगे वाले कुछ सेकंड स्किप कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं देखा मैं उन्हें एपिसोड 4 का रिव्यू दे देता हूँ। एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह गवर्नमेंट वाले सुजाकू को प्रिंस मर्डर केस में पकड़ लेते हैं, और जो हमारा जीरो होता है ना, वो टीम 11 के साथ मिलकर प्लान बनाता है और सुजाकू को भगाने में भी कामयाब हो जाता है। देन वो सुजाकू को अपनी टीम को ज्वाइन अप करने का कहता है, लेकिन जो सुजाकू होता है ना, उसकी ईगो इसके सामने आ जाती है और वो जीरो की टीम को ज्वाइन अप करने से इनकार कर देता है और वहां से चला जाता है। और अब आगे हम देखते हैं कि हीरो अपनी सिस्टर के कमरे की तरफ जा रहा होता है। डोर ओपन करता है और सामने देखता है कि इसकी सिस्टर के पास वही लड़की बैठी हुई होती है जिसने इसको पावर्स दी थी और जो कि एपिसोड 1 में ही डेड हो गई थी। लुलूस इसको देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि इसने इस लड़की को खुद अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। इसकी सिस्टर लुलूस को वेलकम करती है और इससे कहती है कि तुमने आज तक मुझे बताया नहीं कि तुम C2 को जानते हो। देन कहती है कि ये तुम्हारी फ्रेंड का नाम तो बहुत ज्यादा वियर्ड है, लाइक C2 वाला ये कैसा नाम हुआ, और कहती है कि क्या C2 तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इससे पहले कि लुलूस इसको कोई जवाब देता, ये लड़की ना कहती है कि हाँ, तुम्हारे भाई ने तो मेरे साथ फ्यूचर में मेरे साथ रहने का वादा भी किया है। जिस पर ये इसकी सिस्टर कहती है लाइक मैरिज करने का। तो लुलूस इसे जल्दी से कहते हैं नहीं, ये सब मजाक कर रही है, और खुद ही एक कप को उठाता है और नीचे गिरा देता है और ऊंची सी आवाज में कहता है कि देखो C2, ये तुमने क्या कर दिया, आओ मेरे साथ चलो, और C2 को वहां से लेकर चला जाता है। अब लुलूस C2 को दूसरे कमरे में ले आता है और इधर इससे पूछता है कि बता कौन है तू, जिस पर ये लड़की इसको कहती है कि क्या तुम्हारी छोटी बहन ने तुम्हें बताया नहीं कि मेरा नाम C2 है, और फिर इससे पूछती है कि तुम्हें वो पावर्स कैसी लगी जो मैंने तुम्हें गिफ्ट के तौर पर दी है, जिस पर लुलूस इसे कहता है कि हाँ, वो तुम्हारी पावर तो सच में कमाल की है। अब मैं उन पावर की मदद से अपने प्लान को बहुत जल्दी कामयाब करूंगा और ब्रिटेनिया एम्प्रेस को तबाह बर्बाद कर दूंगा। जिस पर C2 कहती है कि अरे वो तो एक छोटी सी पावर है, उससे इतना बड़ा काम नहीं कर पाओगे। लुलूस जवाब देता है मैं ये काम तुम्हारी पावर्स के बगैर करने वाला था, लेकिन अब तो मेरे पास तुम्हारी पावर्स है तो मैं ये काम बहुत जल्दी कर ही लूंगा। सीन कट होता है तो ये लड़की न्यूज आर्टिकल देखकर कहती है कि ये सब इवेंट्स जीरो के सामने आने के बाद हुए हैं, जिस पर यह साइंटिस्ट अपनी तरफ से अंदाजा लगाकर कहता है तो इसका मतलब ये है कि जीरो ही इन सबको लीड कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि C2 लुलूस से पूछती है कि ये ऑरेंज चीज क्या है, जिस पर लुलूस कहता है कि जो खुद किसी को आंसर नहीं देते उन लोगों को चाहिए वो दूसरों से भी आंसर की उम्मीद ना रखे। जिस पर C2 कहती है कि अगर तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर देना नहीं चाहते तो मत दो, जिस तरह मैं करती हूँ। कुछ देर के बाद C2 कहती है कि सारी दुनिया में तुम्हारी बात हो रही है, हर तरफ तुम्हारी ही तलाश की जा रही है, क्या तुम यही चाहते थे? लुलूस जवाब देता है अरे ये सब तो स्टार्टिंग है, मैं जो चाहता हूँ वो अभी बहुत दूर है। मीनवाइल हम देखते हैं कि कोर्ट में सुजाकू को लेकर फैसला हो चुका होता है क्योंकि जीरो ने उस वक्त लाइव ब्रॉडकास्ट में इस बात पर कन्फेस कर लिया था कि उसने ही प्रिंस को कत्ल किया है। तो कोर्ट वाले सुजाकू को इनोसेंट देकर छोड़ देते हैं। अब सुजाकू अपने ही मूड में चलता हुआ जा रहा होता है कि अचानक से इसे ऊपर से एक लड़की की आवाज सुनती है। सुजाकू ऊपर देखता है तो एक लड़की सीधा इसके ऊपर आकर गिरने ही वाली होती है, लेकिन सुजाकू इसको कैच कर लेता है। हाँ भाई, सीरियसली कैच कर लेता है। मुझसे तो आज तक इसी तरह अचानक आती हुई बॉल कैच नहीं हुई और ये भाई साहब लड़की कैच कर लेते हैं। लड़की इससे कहती है कि मुझे माफ करना, जब मैंने जंप लगाया था तो मुझे नहीं अंदाजा था कि तुम नीचे आ रहे होगे। जिस पर सुजाकू कहता है कि मैंने भी नहीं जरा भी सोचा था कि एक ऊपर से सीधा लड़की मेरी बाहों पर आकर गिर जाएगी। लड़की इससे कहती है कि ना कुछ बुरे लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, तो क्या तुम कुछ देर के लिए मेरी हिफाजत करोगे और मेरी उनसे दूर भागने में मदद करोगे। देन सुजाकू इसका पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाता है और इसके साथ साथ चलना शुरू कर देता है, और ये लड़की अपना नाम यूफी बताती है। हाँ, यूफी बताती है, और देखते ही देखते पता ही नहीं चलता है कब इनकी ये बॉडीगार्ड वाली ड्यूटी एक डेट में तब्दील हो जाती है।
और ये दोनों काफी एंजॉयमेंट करते हैं और पूरी सिटी घूमते हैं। घूमते घूमते ये इस ग्रेवयार्ड में आ जाते हैं। इधर ये दोनों देखते हैं कि ऊपर कुछ लोग फाइट करने ही वाले होते हैं, क्योंकि सुजाकू एक सोल्जर होता है तो वो इनकी फाइट रोकने के लिए वहां चला जाता है और इनकी फाइट रोकता है। बाद में ये दोनों सुजाकू की बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं, जिस पर इस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा इनमें से एक लड़के को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मैं इस अजीम इंसान के खिलाफ एक भी वर्ड नहीं सुनूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये मिलिट्री वाले अभी भी जीरो की तलाश कर रहे होते हैं और इनका मुकाबला जीरो की टीम से हो जाता है। सुजाकू भी इसी फाइट वाली जगह के करीब ही होता है तो वो सीधा इन मिलिट्री वालों की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। अब इन दोनों इन सब की फाइट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती तो ये यूफी दरमियान में आ जाती है। देखने से तो ऐसा लगता है ये मरने के लिए आ रही है, लेकिन दरअसल वो दरमियान में आकर बहुत ज्यादा कमाल कर देती है, क्योंकि ये दरमियान में आने के बाद ना अपनी रियल आईडी बताती है और बताती है कि मैं थर्ड प्रिंसेस हूँ और मैं तुम सबको ऑर्डर देती हूँ कि ये फाइट बंद कर दो। फिर ये सब फाइट बंद कर देते हैं। सुजाकू भी इसकी रियल आइडेंटिटी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। अब अगर तुम लोगों को नहीं पता चला कि ये लड़की कौन है तो मैं बता देता हूँ कि जीरो ने ना जिस प्रिंस को मारा था वो एपिसोड 1 या 2 में ये उसकी बहन है। और एपिसोड के जो कट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये जो सुजाकू होता है ना वो भी अब लुलिस की क्लास में ट्रांसफर हो जाता है और ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।